वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसे देख लें। ये क्लास चल रहा है सहायक उर्दू अनुवादक के ऊपर। ठीक है, चलिए। मैंने इससे पहले क्लास के अंदर आप लोगों को एपोस्ट्रोफी एस के ऊपर बताया था और ऑफ का यूजेस बताया था। ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका यूज़ करना है तो आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। दूसरा ये था कि इसको ऑफ लगा के करना है। फिर उसके बाद जाके इसमें क्या करना था आपको, कि ये सीधा सीधा करना है और ये आपको लिविंग के साथ ही करना है। लेकिन ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ करने का था। उसी बेस पे मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग होमवर्क को देख लेते हैं कि क्या था। ठीक है, तो ये आपका जो एग्ज़ाम का मतलब कि सिलेबस है, जो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, ये था सबसे पहला सवाल दिया गया था हिंदी के अंदर कि सलमान के पिता, इसको उर्दू में कन्वर्ट करना। तो आपको एक बात बता देते हैं कि उर्दू हो, अगर हम उर्दू लिख रहे हैं उर्दू, तो उर्दू से अगर हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है तो जैसे है यानी कि वैसे उतार देना। यानी उर्दू से हिंदी में, अच्छा हिंदी से आपको उर्दू में अगर कन्वर्ट करना है तो यानी सेम टू सेम उतार देना है। यानी कि यहाँ यानी कि एक तरीका से समझिए कि इधर उधर लफ्ज़ को सेटअप नहीं करना है। यानी कि जैसे लिखा हुआ वैसे सेम टू सेम आपको क्या करना, उतार देना है। अगर हम उर्दू से बनाने के लिए जा रहे हैं, अगर उर्दू से बनाने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चाहे हिंदी से बना रहे हैं तो सेम टू सेम उतार देंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला लिखा है कि सलमान, तो ये देखिए सलमान को हमने सलमान ही लिखा। फिर उसके बाद खान के जगह पे, यानी सलमान खान के जगह पे यहाँ पे खान मेरा छूट गया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए सलमान खान, सलमान खान, है ना। और यहाँ पे के का मतलब हो गया के, और उसके बाद पिता का मतलब हो गया जाके वालिद। तो सलमान खान के वालिद, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि सेम टू सेम ही उतार दिया गया। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ है कि आपका वहाँ पे का के की का फ़र्क आ सकता है। यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस के वजह से आपका वहाँ पे हर्षीकर दुर्गीकर का या का के की का चेंजिंग आ सकता है। तो आपको, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसा होता है, लफ्ज़ ऐसा होता है उर्दू में जो मुअन्नस होता है, लेकिन हिंदी में जब जाते हैं तो मुज़क्कर हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग का के की चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी सेम टू सेम ही उतरेगा। उसी तरीके से देखिए बिहार के राज्य, तो हमने यहाँ भी लिखा बिहार, अब यहाँ पे क्या कर दिया, बिहार की रियासत, तो यहाँ पे की चेंज हो गया जाके, तो बिहार के राज्य, है ना। तो बिहार के सियासत रियासत नहीं, तो बिहार की सियासत रियासत, ठीक है। और उसके बाद देखिए भारत के सेना, तो भारत के सेना, इसके जगह पे हम हिंदुस्तान भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे भारत था उसी तरीके से भारत लिखे, के का के ही लिख दिया, फौज का फौज ही लिख दिया। तो समझ में आ गया कि हिंदी आप कन्वर्ट कर रहे हैं या उर्दू कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको सेम टू सेम ही उतारना। एक बात आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चेंजिंग होता है जाके इंग्लिश में दिक्कत आता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के बूढ़े पुराने लोग भी कहते हैं कि इंग्लिश जो अंग्रेज जो थे ना, उल्टे थे, उल्टे वो पैदा हुए थे एक तरीका से। तो इसलिए जो है ना हर काम जो है वो उल्टे करते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी को भी हिंदी या उर्दू में कन्वर्ट जब करने के लिए जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टे ही काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप दिमाग में रख लिए, उल्टा ही करना पड़ेगा। उसी तरीका से आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ जो है एब्सेक्शन भी रहता है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज जो किया गया वो सीधा सीधा यूज किया जाता है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं सलमान के फादर, है ना, सलमान फादर यानी सलमान के पिता, या द फादर ऑफ सलमान हम कर सकते हैं, द लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी, द आर्मी ऑफ इंडिया, इंडिया की फौज यानी इंडिया के यानी भारत की सेना, हिंदुस्तान की सेना, इस तरीका से। फिर यहाँ पे दिया हुआ अंग्रेजी से ये करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यानी भारत की सरकार बन गया। द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी, है ना। फादर्स, माई फादर्स ब्रोदर, मेरे पिता का भाई, है ना। तो मेरे पिता के भाई का नहीं, यहाँ पे के होगा, या मेरे पिता के भाई, तो मेरे वालिद के भाई, ठीक है। तो यानी कि देखिए मेरे पिता तो मेरे वालिद, के तो के, भाई का भाई, यानी कि सेम टू सेम ही उतर जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि हिंदी से अगर उर्दू में कन्वर्ट करना, उर्दू से हिंदी में करना, तो उसको सेम टू सेम ही रखना। सिर्फ इंग्लिश वाले को चेंजिंग करने के लिए, इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो याद रखना उल्टा करेंगे, है ना, उल्टा हम करेंगे। क्योंकि अंग्रेज एक तरीका से, मान लिया ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। हर काम उल्टा करते थे, इसलिए इसको भी उल्टा काम करना। अब हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान की राजनीति, है ना, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, है ना। गुजरात का दारुल हुकूमत, गुजरात की राजधानी, द कैपिटल ऑफ गुजरात, है ना। सुल्तान के वालिद, सुल्तान के पिता, है ना, सुल्तान फादर, सुल्तान के पिता। ये आपका हो गया जाके। फिर यहाँ पे 8 नंबर का था कि जो अलामत हुर्फ के नीचे छोटी सी लकीर हो
वो डैश कहलाती है, तो वो जेर कहलाती है। नीचे अगर जैसे कि मान लीजिए ये हर्फ है, इसके नीचे में हम एक लकीर दे दिए तो ये आपका जेर कहलाता है, ऊपर में डाल दिए तो आपका जबर कहलाएगा। उसके बाद बे में हे लगा बे, तो इसमें हुरूफ मुफरद है या मुरक्कब है, तो एक से ज़्यादा है, इसमें बे भी है और हे भी है, तो एक से ज़्यादा जैसे हो गया तो वो मुरक्कब हर्फ कहलाएगा। दूसरा देख लीजिए हुरूफ मुफरद की तादाद, तो हुरूफ मुफरद की तादाद जो होती है वो 36 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया, जाके आप अपना मैचिंग कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन होमवर्क आपको जो दिया जा रहा है ना, वो ईमानदारी से है ना। कहा जाता है एक सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस बहुत मशहूर है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदार ही आपको सफल बना सकता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आप दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप ये करें, लेकिन अपने साथ अगर ईमानदारी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप बेकार ही होगा। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जो होमवर्क दिया जा रहा आपको बेजाबते नोटबुक में आपको होमवर्क सॉल्व करना है, फिर आपको दूसरे क्लास के अंदर जो होमवर्क हम सॉल्व कराएंगे तो आप उसमें अपना मैचिंग कर लेना है कि हाँ कितना सही आ रहा कितना ये आ रहा। तो आपको यहाँ पे 10 सवाल दिया गया था, आप अपना मैचिंग करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हाँ हमने इतना सवाल सॉल्व किया था, मेरा इतना नंबर आया। ठीक है, और वर्ड मीनिंग में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बनाना है, फिर देखना है कि हाँ वर्ड मीनिंग में इतना आया और 10 सवाल में से कितने सवाल का जवाब आपने सही दिया। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है ना। अब ये चीज़ है एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूजेज जो है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट कहीं पे ऑफे लगा के सब बना लिया होगा, तो ऑफ लगा के बना लिया तो प्रोसेस देख लीजिए, है ना। अगर सही है तो ऑफ वाला भी आपका सही है। जैसे कि यहाँ सलमान फादर हमने लिखा, तो अगर आप लिखे द फादर ऑफ सलमान, सलमान के पिता, तो वो भी आपका ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी है सुल्तान फादर, सुल्तान के पिता, तो द फादर ऑफ सुल्तान हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। यहाँ पे माई फादर्स ब्रोदर, मेरे पिता के भाई, तो हम बोल सकते हैं कि द ब्रोदर ऑफ माई फादर, मेरे पिता के भाई, ये इस तरीका से हम कर सकते हैं, तो वो भी आपका ठीक है। चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिया, स्ट्रक्चर के माने हिंदी आ जाता संरचना, साख्त, इसको हम ढांचा या आपका बनावट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल हिंदी में होता है राजधानी, उर्दू में दारुल हुकूमत। गवर्नमेंट यानी सरकार, जिसको हुकूमत कहा जाता है। यूज यानी उपयोग यानी इस्तेमाल, हिंदी उर्दू में कहा जाता है। कल्चर यानी संस्कृत यानी सखावत, हम इसको कहते हैं। स्टेट यानी राज्य यानी रियासत कहा जाता है। आर्मी सेना यानी फौज। तो ये आप मैचिंग करके आप उसको जांच कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया। पहला क्लास का जो होमवर्क मिला था आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए फिर इसी तरीके से अभी क्लास चलेगा, तो फिर दूसरे लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा, तो आपको नोटबुक में आपको होमवर्क बना लेना है। फिर आपको जब वीडियो मिलेगा, आप पीडीएफ मिलेगा टेस्ट के लिए, तो आप बना के रखिए। जब हम क्लास देंगे तो आप उसमें मैचिंग करके अपना स्क्वायर जितना आता है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो आप लापरवाही कर रहे हैं, तो आप अपने पैर से अपने पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो छोटी छोटी पॉइंट से ही आपको क्या करना, बड़े लेवल का हम ट्रांसलेट करने के लिए भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आज के सेशन में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सेशन के अंदर हमने वर्ड मीनिंग लिया है। एक साइड आपको इंग्लिश में दिया गया, दूसरे साइड हिंदी हो गया, तीसरे साइड आपका उर्दू हो गया। तो ऑफिसर, पहला वर्ड है आपका ऑफिसर। ऑफिसर को हिंदी में कहा जाता है अधिकारी, उर्दू में कहा जाता है अफसर। उसके बाद इंग्लिश में कहा जाता है चीफ, जिसको हिंदी में मुख्य कहा जाता है, उर्दू में आला कहा जाता है। तीसरा देखा जाए तो मिनिस्टर, जिसको हिंदी में मंत्री और उर्दू में वजीर कहा जाता है, और इंग्लिश में डिप्टी जिसको कहा जाता है उसे उप कहा जाता है, उर्दू में नायब कहा जाता है। उसके बाद जज या जस्टिस, ठीक है, जिसको हिंदी में न्यायाधीश कहा जाता है ना, उर्दू में इसको मनसिफ कहा जाता है, या आप इसको जज भी कह सकते हैं। तो याद एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट को याद रखना है कि अगर आपका इंग्लिश लिखा हुआ जिसका उर्दू हिंदी आप नहीं जानते, तो आप उसको हिंदी उर्दू इंग्लिश को ही कन्वर्ट कर दिए, यानी जज है तो जज को जज ही लिख दीजिएगा, तो वो भी आपका सही हो जाएगा, है ना। लेकिन आप जो सोचिएगा कि हाँ मतलब कि 100% सही होगा, तो नहीं, कुछ हद तक वो सही है। ठीक है, तो बहुत से चीज़ का क्या है कि वर्ड को जो सेम ही रखा गया है लैंग्वेज के अंदर में, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको 100% सही हो। तो उसके लिए हर वर्ड का मीनिंग जान रहे, जिसका है उसको जानने की कोशिश भी करना, उसको याद भी रखना। जैसे यहाँ पे एक ट्रेनिंग भी है, तो ट्रेनिंग को अक्सर जो है उर्दू में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग ही किया जाता है। ठीक है, तो आप
अंग्रेजी के वर्ड को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर मीनिंग नहीं पता तब आप कर सकते हैं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग को हिंदी में कहा जाता है प्रशिक्षण, उर्दू में कहा जाता है तरबियत, यानी तरबियत देना यानी ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण करना। तो आप ट्रेनिंग को ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, जैसे जज को जज आप कर सकते हैं। एंशिएंट, एंशिएंट को कहा जाता है प्राचीन हिंदी में, उर्दू में कहा जाता है कदीम। ठीक है। नाइबर्स, नाइबर को कहा जाता है, नाइबर को कहा जाता है पड़ोसी हिंदी में, उर्दू में भी पड़ोसी कहा जाता है, ले लीजिए आप। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स को सीमाएं ले लीजिए, और सरहदें। ठीक है, तो सरहदें हो गया ये। फेमस, फेमस को हिंदी में कहा जाता है प्रसिद्ध, उर्दू में मशहूर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ड मीनिंग का। अब हम चलते हैं आगे, कवायद का पार्ट लेते हैं। तो कवायद के पार्ट में हमने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे कवायद के जो हिस्से 5 था, जिसमें से आपको इल्म सर्फ और नहू के बारे में पढ़ना था, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, इल्म हिज्जा के बारे में भी जान लेना। तो इल्म हिज्जा में हुरूफ से रिलेटेड बात की जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता दिया था। आज ये जो हुरूफ इसका जो है इल्म हिज्जा का जो है ये मतलब आखिरी क्लास रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग इल्म सर्फ के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो तलफ़ुज़ के लिहाज से जो हुरूफ के होते हैं वो 5 किस्में होते हैं, जिसमें एक का नाम है अलिफ, दूसरे का नून, तीसरे का वाव, चौथे का है, पाँचवें का ये। अब इसके किस्में चलना है। तो देखिए अलिफ के 2 किस्में होते हैं, एक का अलिफ, अलिफ का नाम है अलिफ ममदूदा, दूसरे का नाम है अलिफ मकसूरा। तो देखिए मम, मम से याद आ रहा है ना, तो मम से क्या आ रहा है, ममदूदा, है ना। तो जिस अलिफ के ऊपर यहाँ पे कहा जाता मद हो, क्या हो, मद हो, तो याद हम देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग कर सकते हैं कि इसमें मीम आया तो है ना, मम बोल रहे तो मद बोल रहे, यानी कि मम को हम मद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मद बोलेंगे। तो ममदूदा यानी जिस अलिफ के ऊपर मद हो या जिस अलिफ को खींच कर पढ़ी जाए वो आपका क्या कहलाएगा, ममदूदा कहलाएगा। इसका पहचान यही है कि ये जो मद है यही ना मद होता है, तो ये आप देख लीजिए, है ना। तो आप में भी मद आया, आग में भी मद आया, आतिश में भी देखिए आ गया, आहिस्ता में भी देखिए, आड़ी में देखिए, वगैरह। इसी तरीक़ा से जितने भी लफ्ज़ है जिसमें अलिफ मद आता है उसको ममदूदा कहा जाता है। दूसरा मकसूरा, जिस अलिफ को खींचकर ना पढ़ी जाए, यानी जिस अलिफ पर मद ना हो। तो देख लेना यहाँ पे मकसूरा, मकसूरा, है ना। तो इस पे ये नहीं है, आप खींच के भी पढ़ने के बाद भी वो चीज़ आपका नहीं आ रहा, तो खींच के नहीं पढ़ना। अब जैसे देख लिए मद नहीं है, इस पे कोई मद है नहीं, अदब, अब, हाल, असलम, ये देखिए यहाँ पे भी अलीफ आया है ना, तो इस पे मद नहीं है। यहाँ भी देखिए हवा में देखिए नहीं आया ना, यहाँ भी देख लीजिए नहीं आया, ये आपका कहलाएगा मकसूरा। ठीक है, तो अलिफ 2 तरह के होते हैं, अलिफ के 2 किस्में होते हैं, अलिफ ममदूदा यानी जिसके ऊपर मद हो, जिसके ऊपर मद ना हो। थोड़ा सी और अलिफ के ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे नोट में। ठीक है, जब लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो, क्या कह रहा है, जब लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो वो साकिन होता है, यानी कि साकिन किसको कहा जाता है, जिसके ऊपर जो है ना जेर जबर पेश आर ना हो, उसको साकिन कहा जाता है। जिस हरफ के ऊपर जेर जबर पेश ना हो तो, है ना, यानी एराब ना हो, एराब ना होने की जगह को आपको साकिन कहा जाता है। तो जो अलिफ है ना साकिन होता है, तो जो अलिफ मकसूरा की शक्ल है, यानी अलिफ मकसूरा की शक्ल है, और अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज जिनके आखिरी में या आता हो, लगाई जाती है। ठीक है, और उस या पर, है ना, यहाँ पर अलिफ का आधा निशान होता है, जो अलिफ की आवाज़ देती है, उसे भी क्या कहा जाता है, मकसूरा कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अरबी का लफ्ज़ रहेगा। ठीक है, तो अरबी का या रहता है और उसके ऊपर जो खड़ा जबर जो ये दिया रहता है, तो वही बोला जा रहा है आधा अलिफ लगा देना। ये या पे आधा अलिफ ला के लगा दिया गया, तो ये आपका खड़ा जबर हो गया। तो ये खड़ा जबर भी आपका किसका है, मकसूरा के ही निशान है, हाँ मकसूरा के ही मिसाल है। जैसे देख ले दावा, है ना, दावा, अदना, आला, है ना, मुस्तफ़ा, मूसा, मुर्तज़ा, फतवा। तो ये आपका खड़ा जबर, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए खड़ा जबर है, यहाँ भी देखिए खड़ा जबर है, यहाँ भी देखिए खड़ा जबर है ना। तो ये अरबी के इसमें इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये अरबी का लफ्ज़ हो गया, तो इसके अंदर भी आपका मकसूरा के अंदर आता है। दूसरा आप देखिए ये कायदे अरबी ज़बान का है, यानी ये जितने भी कायदे आपको बताया गया ये अरबी ज़बान का है, और उर्दू के मुताबिक इसे हम दर्ज तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि दावा को हम दावा लिख सकते हैं, ये आपका उर्दू में लिखा गया दावा, दावा उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा, अरबी के अंदर इस तरीका से लिखा जाता है। दूसरा अदना, तो अदना को हम ऐसे लिखते हैं अरबी में, लेकिन हम उर्दू में इस तरीका से लिख सकते हैं। तो ये भी आपका ठीक है, ये अरबी का कायदा है, लेकिन उर्दू का कायदा ये है। आला, आला ऐसे लिखेंगे, है ना। मुस्तफ़ा ये इस तरीका से, मूसा, मुर्तज़ा, फतवा, है ना।
तो ये आपका या खड़ा जबर लगा के जो बनाया जाता है, ये अरबी की कायदा है, जो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि अलिफ ममदूदा के माने ज्यादा और अलिफ मकसूरा के माने कम होता है। तो ममदूदा का मतलब ज्यादा एक अलिफ, यानी कि यानी कि ममदूदा जो होता है, यानी मद को हम ज्यादा खींचते हैं कि नहीं खींचते, इसलिए इसका माने ज्यादा होता है। यानी हम क्या कहते हैं, अलिफ मद आ, है ना। इसको क्या कहते हैं, जिस पे मद नहीं रहता क्या कहते हैं, अलिफ बेलिबा तेलिफ्ता से लिप्ता, इस तरीका से हम करते हैं ना, या बालिबा तालिफ्ता, इस तरीका से करते हैं। लेकिन अलिफ मद आ थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ते हैं, तो इसलिए इसके माने ज्यादा हो गया, इसके माने कम हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे नून की किस्में दिया हुआ। नून के भी दो अकसाम होते हैं, एक का नाम है नून जाहिर या एलानिया भी कहा जाता है ना, यानी दिखाई दे देना, ऐलान से हो जाना। दूसरा है कि नून गुन्ना, यानी कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो नून जाहिर नून गुन्ना मेन हो गया, इसको एलानिया भी कहा जाता है। जो नून बिल्कुल जाहिर हो, यानी दिखाई, जाहिर के माने क्या होता है, जाहिर के मतलब दिखाई देना, जो नून दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे, नून गुन्ना है। जैसे जबान, जबान में देखिए नून यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको डायरेक्ट देख के कहिएगा कि हाँ ये तो नून है, यहाँ भी देखिए नून है, यहाँ भी देखिए नून है, यहाँ भी देखिए नून है, यहाँ भी देखिए, आप कहिएगा कि नून है। दुकान में भी देख लिया, इंसाफ में भी देख लिया, अदनान में भी देख लिया, यहाँ पे दो नून आया, दोनों दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नून गुन्ना, जो नून बिल्कुल जाहिर ना, दिखाई ही ना दे, जाहिर मतलब दिखाई नहीं देना, जाहिर मतलब दिखाई देना, ना लग गया तो दिखाई ना देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नून है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ये नून है, ये नाक से पढ़ी जाती है, नून गुन्ना को नाक से पढ़ी जाती है ना। अब नोट में यहाँ पे थे, जब किसी उर्दू जबान के आखिर में नून गुन्ना आता है तब नुक्ता नहीं आता है, यानी कि जब, यानी कि उर्दू जबान में कोई लिखेंगे और उसको लास्ट में अगर नून लिखना होगा, मतलब कि नून गुन्ना आता है, तो उसमें अलिफ नुक्ता नहीं आता। लेकिन जब दरमियान में आता है तब नुक्ता देकर उस पर जज्म लगा देते हैं। अब देखिए जज्म का काम कहाँ पे आ रहा है, ये चीज आपको देख लीजिए। यहाँ पे यही चीज बोला है कि जब किसी उर्दू जबान के आखिर में नून गुन्ना आता है ना, तब नुक्ता नहीं लगाया जाता, आखिर में रहेगा नून गुन्ना। जैसे यहाँ पे माँ में देखिए आखिर में आया, वहाँ जहाँ यहाँ, तो नून गुन्ना नहीं आया। लेकिन जब इसी का इस्तेमाल बीच में किया जाता है तो कहा जाता है तब लफ्ज देकर, नुक्ता देकर उस पर जज्म लगा देते, यानी नुक्ता लगा देना। जैसे यहाँ पे अभी लिखा गया, जैसे देखिए ऊंट, तो यहाँ पे भी नून गुन्ना है, लेकिन नुक्ता देके यहाँ पे क्या किया गया, जज्म लगा दिया गया, ये जज्म की निशान है, इससे पहले बता दिया। दांत में भी देख लीजिए, यहाँ पे जज्म की निशान है, इसका मतलब है कि यहाँ पे यानी नून गुन्ना को नाक से आवाज निकाला जाता है। तो दांत आ गया, पंखा में देख लीजिए यहाँ पे भी नून गुन्ना दिया गया। उसके बाद होल, हॉन्ट, है ना, तो नून का आवाज जो नाक से निकालना, है ना, कुआं, तो ये देखिए नून गुन्ना पे। तो जब यानी कि नुक्ता रहेगा और उस पर आपका जज्म रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाँ ये भी आपका नून गुन्ना के अंदर आता है। ठीक है, नून गुन्ना का ये भी है। दूसरा पॉइंट, जब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जब किसी लफ्ज में बे से पहले नून गुन्ना आए, बे से पहले नून गुन्ना आए तो उसकी आवाज मीम जैसी निकलेगी। किसकी तरह निकालना, मीम जैसे निकालना। जैसे देख लीजिए बे से पहले आ गया ना, तो इसको बोलेंगे नून का आवाज नहीं, यहाँ पे मीम का आवाज लिखा है, अम्बिया, है ना, गुम्बद, गुम, है ना, गाप मीम करें, गुम्बद यानी मीम का आवाज लिखा है, दुम्बा, है ना, वगैरह। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वाव की किस्में, तो वाव की तीन किस्में होते हैं, एक का नाम है वाव मारूफ, दूसरे का नाम है मजहूल, तीसरे का नाम है मादुला। तो जो वाव खींच कर पढ़ी जाए उसको कहा जाता है मारूफ। तो मारूफ में ऐन है तो ऐन को थोड़ा खींच के तो पढ़ा ही जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें कौन सा लफ्ज है ना। तो यहाँ पे मारूफ को हम क्या करते हैं, ऐन है, ऐन को खींच के पढ़ते हैं, तो इसका डिफिनेशन यानी तारुफ हम ऐसे याद रखते हैं जो वाव खींच कर पढ़ी जाए। जैसे जरूर, है ना, शऊर, नूर, बू, खूब, हुजूर, गुरूर वगैरह। तो ये आपका खींच के पढ़ा जाएगा। दूसरा देखिए मजहूल के अंदर कहा गया है जो वह खींच का नाम, मजहूल इसमें हम खुद इसको खींच के नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको याद रखना है कि जब हम इसको खींच के नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है इस लफ्ज के अंदर वाय मजहूल के अंदर लफ्ज खींच के नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मोर और मोल ओ शोर को, ये सब आपका आ गया। वाय मदुला क्या होता है कि वह वाव जो लिखी जाए, यानी वाव लिखी जाती है लेकिन पढ़ी ना जाए, मादुला यानी दो काम यहाँ पे हो रहा है, लिखा जाएगा पढ़ा नहीं जाएगा, दो काम, दूल्हा दो 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 लो, है ना, दूल्हा को ऐसे रखो, दो काम, है ना, यानी एक वाव लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा। जैसे खाब, खे अलिफ पढ़ रहे हैं खाब, खुश, खे सिन पढ़ रहे हैं खुश,
है ना, खुशामद, खुशामद, है ना, खे सीन अलिफ्सा मद पढ़ रहे हैं, वाव को छोड़ रहे हैं। खुर्शिद, खे के साथ रे को मिला रहे हैं, खुर्शिद, है ना। खाइश, खे के साथ अलिफ को मिला रहे हैं, खाइश, खाजा, अलिफ मिला रहे हैं, है ना। खुराक, है ना, खुराक, खे पढ़ रहे हैं खाली। दरखास्त, वाव को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। तनख्वा, वाव को फिर यहाँ छोड़ दिए। यानी जिस वाव को हम छोड़ देते हैं उसको, उस वाव को हम लोग क्या कहते हैं, लिखा जा रहा लेकिन पढ़ते नहीं है ना, लिखने में इस्तेमाल करना लेकिन पढ़ने में नहीं करना, तो उसको वाव मादुला कहा जाता है। ठीक है। नोट में कि वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश होती है। वाव मारूफ अलामत क्या होती है, उल्टा पेश होती है, ये भी रखना। जैसे ये आपका पेश हुआ ना, वाव की तरह जो घुमा रहेगा पेश होगा, यही को उल्टा कर देंगे तो ये आपका वाव मारूफ हो गया। वाव मजहूल की अलामत जज्म होती है। मजहूल कब होगा, यानी जज्म होगा। यानी कि अभी जो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड लिखे थे, जैसे ऊँट लिखे थे, तो ये आपका यहाँ पे कौन सा वाव अगर देखा जाए तो ये वाव जो आपका क्या आ रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे मजहूल की तरह यूज किया जाएगा, ऊँट। ठीक है। उसके बाद देखिए वाव मौदूला की अलामत नीचे से छोटा सा खत होता है। यानी कोई जैसे कि छोटा सा, यानी कि ये जितना भी चीज लिखा गया ना, है ना, जैसे छोटा सा दे, जैसे खुर्शीद, ये खड़ा जबर, यानी नीचे जो खड़ा जबर कर देंगे अगर, तो वो आज छोटा सा खत, या ऊपर से उल्टा जज्म भी होता है, ऐसे करके भी लिखा जाता है, ये आपका हो गया, या ऐसे, है ना, होता है। और उसका इस्तेमाल फारसी लफ्जों में होता है, यानी इसका इस्तेमाल फारसी लफ्जों में होता है। ये हमेशा खे के बाद आता है, खे के बाद, है ना, तो खे के बाद आएगा। यानी ये देखिए यहाँ भी खे के बाद है, ये वाव जो आया है तो इसके नीचे आपका एक तरीका से दे दिया गया है। तो खे के बाद वाले हर्फ के नीचे में आपको लगवाना है वहाँ पे जो आपका आएगा फारसी लफ्ज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हा की किस्में आ गया, तो हा के भी दो किस्में यहाँ पे, हाय मलफूती मलफूजी, है ना, हाय मलफूजी, है ना, वह जिसका तलफ़ुज़ किया जाए, यानी वह हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाए, यानी जिसको पढ़ा जाए, जिस हा को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे गुनाह, तो हा पढ़ लिए, पनाह पढ़ लिए, हा सियाह, तो हा पढ़ लिए। लेकिन हाय मुख्तफ़ी, है ना, हाय मुख्तफ़ी क्या होता है कि यानी जिसकी आवाज़ अलिफ की तरह मालूम होती है, यानी जिस हा को हम अलिफ की तरह पढ़ते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में फिरता, फिरता वाला हा, फिरता वाला हा जो रहेगा ना, वो हाय, है ना, मख्तुफ़ी हो गया ना, मख्तुफ़ी होगा। जैसे बंदा, तो यहाँ पे भी अलिफ का ये फिरता वाला भी रहेगा, और दूसरी बात है जिसका आवाज़ भी लिख लेगा। दोनों चीज़ याद रखना। बंदा, गंदा, तो अलिफ की आवाज़ निकाल रहे हैं यहाँ पे, किसकी आवाज़ निकाल रहे हैं, अलिफ की। रिश्ता, ये देखो है फिरता, तो यहाँ तक हिस्सा है, ये तो डायरेक्ट कैसे पता चलेगा। मुर्दा, तो ये अलिफ का आवाज़ निकला, है ना। साहबा, तो हे फिरता ये है, उन फिरता आ गया, बे फिरता, तो यहाँ पे फिरता का यूजेस हो गया, तो हम डायरेक्ट इसे पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास हे लिखा हुआ फिर उसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आप उस लफ्ज़ को पढ़े, अगर उसका आवाज़ अलिफ की तरह आप निकल पा रहा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अलिफ की तरह अगर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि हाय मलफूजी है। अगर निकल रहा तो इसका मतलब है कि हाय मुख्तफ़ी है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट है ये इसका, फिर हम लोग अगला पॉइंट पे चलेंगे। या की दो किस्में होती है, या की दो किस्में होती है। एक का नाम या मारूफ, मारूफ एन आ रहा, यानी खींच के पढ़ी जाएगा, जिसमें आ का तलफ़ुज़, है ना, खींच कर किया जाए, खींच कर किया जाए, है ना, खींच कर, तो खींच कर किया जाए, है ना। पानी, रोटी, गाय, है ना, जीत, अमीर, गरीब, ये को खींच के पढ़ा जा रहा है, उस या को हम याय मारूफ कहें। याय मजहूर जिसकी आवाज़ सादा, यानी एक तरीका से जिस या को मतलब आराम से पढ़ ले, गहरे, पहरे, चेहरे, एक, रेल, खेत, जेल, नहीं, यानी जल्दी से जिसको पढ़ लेंगे वो मलहूज के अंदर आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे वही आ रहा है, मसूल मारूफ, इसे इसका कंडीशन आता है। मारूफ यानी खींच कर पढ़ी जाए, यानी जिस या को हम खींच कर पढ़ेंगे तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे कि मारूफ के कैटेगरी में रखेंगे, खींचने वाले को मारूफ की कैटेगरी रखेंगे, और जिसको नहीं खींचा जाएगा मजहूल की कैटेगरी में रखेंगे, और जिसको लिखा जाए पढ़ा नहीं उसको मादुला की कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑटोमेटिक है या वाह करके हम उसको जोड़ के काम कर सकते हैं। चलिए अगला एक नोट में, जब किसी लफ्ज के दरमियान यानी बीच में मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खरा, उसके नीचे खरा ये लगा देते हैं। ठीक है। उसके नीचे खरा, उसके नीचे के नीचे खरा जेर,
की अलामत दे देते हैं, है ना। जैसे है ना झील, तो ये आपका इसके नीचे में आएगा झील। गीत खड़ा जेर देते हैं, खुर्शीद ये के नीचे वगैरह। तो ये इस तरीका से हम दे देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका पहचान किसके है, मतलब मारूफ की पहचान है, अगर बीच में आता है तब। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या। ये आपका अब आपका रहा ट्रांसलेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कैसे करें इन हिंदी में, इंग्लिश में एंड उर्दू लैंग्वेज में। उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे करना। तो सबसे पहला पॉइंट आई थिंक आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वो पॉइंट मैंने बता दिया था, ट्रांसलेट कैसे करना है। देखिए अगर आपका हिंदी से कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ये उर्दू में, पहले हम यही दोनों की बात करेंगे। हिंदी से उर्दू में बात कर लेते हैं, उर्दू में, और उर्दू को हिंदी से बात कर लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये दोनों का कंडीशन सेम सेम बनता है। क्या बनता है, सेम सेम बनता है। इतना चीज आप याद रखिए, सेम। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हिंदी में राम की बहन, तो उर्दू में भी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा, लेकिन उर्दू तो राइट हैंड से लिखा जाता है, तो इसको लाओ यहाँ, तो राम की है तो की रहने दो, बहन का क्या होगा, बहाने रहेगा। ठीक है, तो ये यानी कि सीधा सीधा एक तरीका से उतार देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी तरीका से जैसे यहाँ पे लिखा गया मेरा कलम लाल है, लाल है, क्या करेंगे हम, सीधा सीधा उतार देंगे। लाल यानी कि मेरा है, तो मेरा को हम क्या लिखेंगे, मेरा को मेरे लिखेंगे, है ना। मेरा कलम लाल है, यानी मेरा कलम लाल है। ये इस तरीका से हम बना दी, यानी सीधा का सीधा ही रखना है। अभी यहाँ पे हम कुछ सिर्फ माइंड में ये रखना कि ट्रांसलेट करना कैसी है। उर्दू का कन्वर्ट अगर करने के लिए जाएंगे तो उसको सीधे सीधा ही रखना है, उसको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। चाहे उर्दू से हिंदी में करो या हिंदी से उर्दू में करो, बात सिंपल सी है। ठीक है, इतना बात आ गया जाके। चलिए वही चीज यहाँ पे कहा गया नोट में, जैसे इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है वैसे उर्दू में किया जाता है। यानी कि इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश को मेन काम आपका, जैसे ये तो सेम है, सेम रहेगा, जब सेम है तो ये कहीं भी जाएगा तो ये सेम ही रहेगा। अब आ रहा है कि इंग्लिश से कन्वर्ट करना जरूरी है हिंदी में या उर्दू में। तो चलिए अब यहाँ पे से हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका इंग्लिश है, अगर आपको यानी कि इंग्लिश जो कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आपका हिंदी से, है ना, हिंदी से आप बनाइएगा, हिंदी से आप कीजिएगा इंग्लिश या उर्दू, है ना। तो हिंदी से उर्दू कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा। यानी कि आपको अच्छा है, आपका मान लीजिए कि हिंदी या उर्दू को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो ये भी आपका ये दोनों यहाँ पे क्या रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा, है ना। जैसे अगर लिखा गया यहाँ पे आई एम, तो सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे, चाहे हिंदी में करना है आई एम बॉय, कन्वर्ट करना है, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आ जाएगा जाके मैं, है ना, मैं एक लड़का हूँ, ये बन गया। ये कैसा बना अभी इस पर डिस्कस नहीं करना है, आप देख लीजिए। बन गया कि मैं एक लड़का हूँ। अब हिंदी में भी करना है, तो हिंदी में भी आपका, उर्दू में भी क्या बनेगा, मैं एक, है ना, लड़का, बस लास्ट में यहाँ ये आ गया, है ना, विराम चिन्ह यहाँ पे भी आपका आ गया। तो ये आपको क्या आ गया कि सेम का सेम ही बन रहा है ना। अच्छा, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा गया मेरी कलम है ना, मेरी कलम लाल है। अब इसका हमको क्या बनाना है, अच्छा उर्दू में लिखा हुआ है मेरी कलम लाल है, ठीक है। अभी इसको समझना है, यहाँ पे अभी ये चीज को नहीं देखना है कि हाँ कहाँ पे ये लगा रहा है, कहाँ वहाँ पे रहे, फिर उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, मेरी कलम लाल है, तो मेरी कलम लाल है, तो अब चाहे हिंदी में लिखा हुआ मेरी कलम लाल है, उर्दू में भी लिखा हुआ मेरी कलम लाल है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट तो वही आएगा माई पेन,
है ना। माई पेन इज रेड, और इसका भी सेम ही आ गया, उर्दू में वही आ गया, माई पेन इज रेड, मेरा कलम लाल है या मेरी कलम लाल। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंग्लिश से जब हम जाते हैं उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए चाहे हिंदी में, तो सेम ही कंडीशन रहता है। मेन अब सिर्फ एक तरीका सीख लेना है कि हाँ इंग्लिश से कैसे कन्वर्ट करना है हिंदी वाले में। अगर आप एक लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए कन्वर्ट सीख गए हैं इंग्लिश से हिंदी में, तो उर्दू ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप उर्दू से चाहे इंग्लिश सीख गए हैं, तो इसका मतलब हिंदी से आप इंग्लिश भी बना सकते हैं। तो मेन फोकस करना दोनों का ताम झाम एक ही है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बेसिक चीज से बता रहे हैं कि क्या क्या चीज को हम लोग को नोटिस करना, उसके बाद जाके मेन हम लोग ट्रांसलेट के ऊपर आएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, सर्वल वर्ड्स। सर्वल मतलब कुछ वर्ड्स है जो कंबाइंड टू वन वर्ड, यानी जब उसको जोड़ा जाता तो एक ही वर्ड होता है। ये ट्रांसलेट के लिए याद रखना। जैसे आर्टिकल का वर्ड रहेगा, आर्टिकल आपका जैसे ए एंड द, पहले तो ये देखना है कि एडजेक्टिव और नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा गया गुड बॉय, तो गुड बॉय का मतलब क्या हो गया कि एक ही वर्ड हो गया, ये मिलके क्या हो गया, एक ही वर्ड हो गया। उसी तरीका से आर्टिकल अगर लिखा हुआ यहाँ पे तो ए अ बॉय, इसका मतलब है कि आर्टिकल आ गया यहाँ पे, ये इसको एक ही वर्ड मानना है। जो नोटिस, जो नोट हम बता रहे हैं, जो पॉइंट हम ध्यान में आपको दिलवा रहे हैं, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसलिए क्योंकि तब जाके हम, जब आप छोटी छोटी पॉइंट को याद रखिएगा, तब जाके हम ट्रांसलेट के ऊपर काम करेंगे। अभी हम कहाँ कहाँ पे इशूज आ सकता है, दिक्कत आ सकता है, प्रॉब्लम आता है जो पढ़ने में, चाहे उसको कन्वर्ट करने में, तो वो चीज़ को आपको याद रखना। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक मिसाल इसका भी हमने दे दिया आप लोगों को कि एडजेक्टिव और नाउन, यानी गुड बॉय, अच्छा लड़का, यानी एक ही वर्ड है ये, तो एक वर्ड है तो एक सेम उतरेगा। आर्टिकल यानी ए एंड द प्लस नाउन अगर रहेगा नाम, जैसे बॉय अ बॉय, तो ये एक ही वर्ड है, सेम उतरेगा। उसके बाद देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी दिस दैट दीज दोज, ये चार गो वर्ड है। इसका यूजेज दूसरे तरीका से भी किया जाता है, लेकिन इसके बाद अगर नाउन आता है तो फिर इसी में आ जाता है। यानी इसके बाद अगर नाउन आ रहा है, जैसे अगर बोला गया दिस पेन, अगर दिस पेन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक ही वर्ड है। तो जब एक ही वर्ड है तो हम इसको तो सीधे लिखेंगे ना, इसको एक ही बात याद रखना है, अभी पहले एक वर्ड है, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज करने की बात आएगी। ट्रांसलेट का मतलब है हुआ अदला बदली करना। तो अगर आपको पते नहीं कि हाँ एक ही वर्ड है ये, तो फिर चेंज कीजिएगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दिस पेन अगर बोला गया तो आप क्या लिखिएगा, कलम दी, कलम यह, ये हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि हाँ ये चीज के साथ अगर कोई नाम आ रहा तो इसका मतलब है कि अब जैसे मान लें, अगर ये चीज आपको यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं, अगर बोला गया दिस इज अ पेन, ये है। अगर बोला गया दिस पेन इज, दिस पेन इज रेड, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों बनेगा भी दिस। अब इसके बाद नाम नहीं आया, ये तो वर्ब के काम के अंदर में, तो हम इसका तब लिख सकते यह, है ना, कलम है, यह कलम है, बन गया। लेकिन इसको हम क्या बनाएंगे, यह लाल है कलम, तो गलत होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। तो अगर हम आपको बताएं, क्योंकि हम ट्रांसलेट करने के लिए सिखाने वाले हैं, तो उसमें एक पॉइंट हम नोट डाउन करवाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम ट्रांसलेट देंगे, तो हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग का पहले इसको लिखो, फिर उल्टा चलो, इस तरीका से कंबाइन करके हम वहाँ पे कोई ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट इसको हम नोट डाउन यहाँ पे करवा रहे हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग का पॉइंट हम लिख लिए यह लाल है कलम, तो गलत हो गया ना। तो ये होना चाहिए था कि, है ना, यह कलम लाल है, दिस पेन, यह कलम। तो ये अब कहाँ कहाँ पे उसको कंबाइंड वर्ड माना जाता है, इस चीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसी तरीका से देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकाराना जो वर्ड होता है, जो एडजेक्टिव के तौर पे ये काम किया जाता है, माई आर योर, है ना, हिज हर इट देयर, उसके बाद नाउन, जैसे नहीं बोलता माई पेन, तो इसको एक ही वर्ड मानना। अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बोल दिया है, यहाँ पे आपको बताया गया कि माई पेन इज, जैसे मान ले पहले एक तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आता सब्जेक्ट वर्ब, तब जाके आता अदर वर्ड। लेकिन हिंदी की अगर बात करें, हिंदी उर्दू का, तो इसमें क्या रहता है, ये आपका रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, तब जाके वर्ब रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे सजाने के लिए, तो अब क्या चाहिए,
तो ये चीज़ अभी सब पहचान भी बताएंगे हम। तो अगर यहाँ पे हम इस तरीका से करते तो इसमें अगर हम अलग अलग करेंगे, चलिए इसको मान लिया सब्जेक्ट है तो गड़बड़ा जाएगा फिर एक एक वर्ड करने में। तो इसलिए पॉइंटेज हम यहाँ पे नोट डाउन करवा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे कि क्या क्या वर्ड मिलके एक होता है। जैसे माई आर, अगर इसके बाद नाम आ रहा तो इसका मतलब है कि ये एक ही वर्ड है और एक ही साथ जाएगा, उसको एक ही मान के चलना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो बताएं यहाँ पे 3 गो पॉइंट का बात बोले, एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब होता है, एक अदर वर्ड होता है, तब जाके सेंटेंस बनता है। तो इसमें पॉइंटेज अगर वर्ड आपको पहचानने के लिए नहीं आ रहा तो जो ट्रांसलेट जो कीजिएगा तो उसमें फिर गड़बड़ा दीजिएगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान लेना जरूरी है कि कौन कौन सा वर्ड किसके साथ मिलकर आता है। उसी तरीका से देखिए ये इंट्रोगेटिव है, एडजेक्टिव के अंदर आता है देयर, व्हेन, हु, विच। अगर इसके बाद नाउन आ रहा तब आपका ये कंडीशन बनेगा कि आपको एक ही वर्ड मानना है। जैसे अगर बोला गया विच टाइप, क्या बोला गया विच पेन, है ना, तो कौन सा कलम, कौन सा कलम, है ना, विच कलम, है ना, विच पेन, कौन सा कलम। तो ये आपको एक ही वर्ड मान के इस तरीका से आपको चलना है। उसी तरीका से क्वांटिफायर यानी कि जिसको मात्रक जो होता है यानी जिसको गिना जाता है ना, उसको अंदर रखा गया यहाँ पे नाप तौल एक तरीका से यूनिट के अंदर, दोनों चीज यहाँ पे आ गया। सम हो गया एनी, फ्यू, लिटिल, है ना, एवरी, ऑल, एच, बोथ, इनफ, फुल, हाफ, है ना। ये देखना सम थोड़ा, एनी कुछ, कोई, फ्यू कुछ, लिटिल मतलब भी कुछ है, वेरी बहुत हो गया, ऑल मतलब भी बहुत, इच मतलब हर एक, बोथ मतलब दोनों, इनफ मतलब काफी है, फुल मतलब पूरा, हाफ मतलब आधा। यानी कि हाफ मतलब एक तरीका आधा, क्वार्टर का मतलब 1/4 के अंदर जाता, हॉल मतलब पूरा, मोर मतलब ज्यादा, लेस कम हो गया, मेनी है ना ज्यादा, है ना, अधिक जिसको बोला जाता है, मच मतलब अधिक, वन मतलब एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इसके बाद नाउन आ रहा है इसका मतलब है कि इसको भी आपको एक ही मानना है। जैसे अगर बोला जा रहा है यहाँ पे अदर वर्ड, है ना, अगर बोला गया अदर, है ना, अदर पेन, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों वर्ड एक ही है ना। तो ट्रांसलेट करने में आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। इससे पहले वाले क्लास में मैंने अपोस्ट्रोफिस एस का यूज बताया था वहाँ पे देखने के लिए, और वही चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में अब दूसरा पॉइंटेज बताया कि वर्ड कहाँ तक होगा। इसमें जो 3 गो चीज दिया हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका सही होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब अगर आप बैठा लिए, ऑब्जेक्ट को इधर उधर से भी बैठा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन उर्दू में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है, ये इस तरीका से मामला चलता है, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना, बेजाबते कोई दिक्कत नहीं। ये सारे चीज़ का अभी मैं उसमें जब बताऊंगा ट्रांसलेट तो वहाँ पे सारे चीज़ का मीनिंग भी लिख के प्रॉपर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहीं पे कुछ शब्द आपको हिंदी का भी दे दिया गया कि कई शब्द मिलकर भी एक शब्द होगा। जैसे एक संज्ञा, जैसे बोला गया एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का बोला गया, ये तो एक लड़का। जैसे अगर बोला गया कि मैं एक लड़का हूँ, हम बोलेंगे कि देखो सीधा वाक्य अगर है ना, इसका इंग्लिश बनाना है ना बाबू, तो आपको क्या करना, पहले जो आया उसको लिख लो और फिर उल्टा से चलो। पहले क्या आया मैं, तो हम लिखे आई, उल्टा आप चलेंगे तो आया हूँ, इसका मतलब एम आ गया। अब यहाँ पे से लिखेंगे, अगर एक ही वर्ड इसको मान के हम चलेंगे तो क्या आएगा, वो आए ए, गलत हो जाएगा ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड एक ही है। जब हम ई लिख दिए तो बचा एक ही हो ना, तो ये तो सीधे उतरेगा ना, आ, बॉय, उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो यही चीज समझाने के लिए हम यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास लेके आया, तो इसको आपको समझना है। अगर यहाँ पे बोला गया कि, बोला गया है ना, थोड़ा, थोड़ा पानी, है ना, तो अब ये थोड़ा पानी, तो ये इसके साथ ही जा रहा है ना, एक ही वर्ड है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। यहाँ ये इसके साथ जाने के बाद एक ही वर्ड है, यहाँ पे किस किस कंडीशन में एक वर्ड बनता है, वहाँ पे कुछ पॉइंटेज हम लेके आए। ठीक है ना। तो सम वाटर, है ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे सम वाटर, सम वाटर, सम वाटर आपका यहाँ पे से आ गया जाके, सम वाटर आपका यहाँ पे से हो गया जाके। ठीक है, यहाँ पे से सम वाटर, 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 हाँ सम वाटर, तो एक ही वर्ड है, इसको आपको मानना है। उसी तरीका से आप देख लिए एक विशेषण संज्ञा, यानी नहीं कहता है कि अब यहाँ पे जैसे लिखा गया मैं एक लड़का हूँ, अब यहाँ पे मैं, है ना, एक सुंदर लड़का हूँ, है ना, तो अब बन गया ना, आगे चला गया ना, तो वो भी एक ही वर्ड हो गया। बोला गया कि मैं एक सुंदर लड़का हूँ, सुंदर लड़का हूँ, लड़का हूँ,
मैं एक सुंदर लड़का हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड हुआ, दो ठो वर्ड ये हुआ, अब ये तीनों मिलके एक ही वर्ड हुआ। अगर आप उसको ये एक वर्ड नहीं मानिएगा तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। वहाँ पे जो हम अपना ट्रिक बताने वाले, तरीका बताने वाले कि ट्रांसलेट करने में कितना आसानी होगा, दो तीन तरीका बताएंगे ट्रांसलेट का। लेकिन कहाँ कहाँ पे अभी ये पहला तरीका बताएंगे, जो जैसे कि पहला जो आया उसको लिखो, फिर उल्टे से लिखो तो काम आपका बन जाएगा। तो उसके लिए उल्टे से लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड होता कौन सा है। अब जैसे माने कि हम यहाँ पे से नंबर करेंगे, हमने बताया कि पहले जो आया नंबर बैठाओ एक, फिर आया दो, उसके बाद तीन। तो अब ये नंबर आपको पता है, अच्छा यहाँ से एक सुंदर, ये सब भी एक ही वर्ड है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसको काउंटिंग कीजिएगा, तीन, चार, पाँच, ले जाएगा, सत्यानाश कर दीजिएगा, फिर ट्रांसलेटर है आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखा है। उसी तरीका से आप देख लीजिए यहाँ पे एक क्रिया विशेषण, फिर विशेषण या संज्ञा। इसी को कर सकते हैं कि मैं है ना, एक भी आके लग सकता है, चाहे उससे ज्यादा भी, है ना, कि मैं एक बहुत सुंदर लड़का हूँ, है ना, चाहे मैं बहुत सुंदर लड़का हूँ, विशेषण के साथ भी चला जाता है। तो ये इस तरीका से बनेगा। संज्ञा या का के, ये तो कल आपका बता दिए थे, दोनों साइड से आपका रहेगा एपोस्ट्रोफी से ऑफ का यूज। विशेषण या संज्ञा नहीं बोलता है कि मैं सुंदर लड़का हूँ, तो ये आपका सुंदर लड़का यानी विशेषण आपका ये हो गया, है ना। संज्ञा मतलब नाम, जो भी दुनिया के अंदर जिसका नाम है वो संज्ञा है। विशेषण मतलब कि संज्ञा के खूबी के बारे में बात होगा, अच्छा है, बुरा है, छोटा है ना, या दूल्हा पतला कुछ भी रहे आपका, यानी कि एक तरीका से उसके अंदर की क्वालिटी के बारे में बात करेगा। अब यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता, लेकिन मैंने बेजाबते यहाँ पे लिख दिया, जैसे कुछ, थोड़ा, कहीं, कम, अधिक, ज्यादा, दोनों, कितना, सभी, हर, आधा, पूरा, एक चौथाई, एक, दो, तीन, 10, 50, है ना। अब बोला गया 10 लोग आए थे, है ना, तो 10 लोग आए थे। अब ये 10 लोग, तो ये तो एक ही साथ चला जाएगा ना, अलग कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये वर्ड को आपको याद रखना, जो एक वर्ड बनेगा ना तो उसको एक ही बार में उतारना है, वो सीधे सीधा उतरेगा। एक वर्ड को क्या करना है बाबू, एक वर्ड क्या होता है कि एक वर्ड को एक बार में उतारना है, एक बार में, एक वर्ड को, एक वर्ड को, है ना, एक बार में, एक बार में ही लिखना है, लिखना है, वो भी सेम, मतलब सीधा सीधा लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, है ना। जैसे लिखा गया अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो एक ही वर्ड है, कैसे पहचाने जी, देखिए आर्टिकल है, बोला था कि आर्टिकल, फिर देखिए आपका क्रिया विशेषण हो गया, एडवर्ब जिसको कहा जाता है, ये देखिए विशेषण आपका हो गया जी, ये देखिए आपका नाउन हो गया जी, नाम है। तो ये तो एक ही वर्ड हुआ ना, तो अब तो ये तो सेम है ना उतरेगा, एक, बहुत, है ना, सुंदर, सुंदर, लड़की, है कि नहीं है। इस चीज को आपको यहाँ पे रखना जो आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। चलिए, आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे उर्दू में इंग्लिश का और हिंदी का भी बात समझ में आ गया। उसी तरीका से आपको उर्दू में भी मिलेगा, जो यहाँ पे कई अल्फाज मिलकर भी एक लफ्ज होता है, जैसे एक इसम। तो यही चीज है, जब आपको हिंदी में समझ में आ गया है ना, हिंदी का बता दिया गया, तो वही चीज तो आपका उर्दू में भी है। और हम बता ही चुके हैं कि उर्दू हो, उर्दू और हिंदी, उर्दू हिंदी का मसला क्या रखना है, सेम सेम रखना है ना, सेम सेम रखना है, ठीक है। ट्रांसलेट के अंदर में सेम रूल याद रखना है, जो चीज यहाँ पे बताया गया सेम उसमें बताया गया है। फिर भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे से। चलिए एक दो तो यहाँ पे से मिसाल ले सकते हैं, है ना। जैसे कहा गया, चलिए एक सिफत इस्म, तो एक लिखा गया, एक, है ना, गरीब, गरीब लड़का, एक गरीब लड़का। तो अब ये यहाँ से लिखा गया, है ना, मैं एक गरीब लड़का हूँ। अब इसका ट्रांसलेट करना है, तो ये भी तो हिंदी वाला रूल आ गया ना। बनाना तो उल्टे है ना, पहले आया एक नंबर, इसको बैठाओ, उल्टा साइड से चलो, दो नंबर। अच्छा एक गरीब लड़का, ये तो एक हो गया जाके आपका आर्टिकल वाले कैटेगरी के अकॉर्डिंग लग रहा है। गरीब आपका एडजेक्टिव यानी सिफत हो गया, लड़का आपका क्या हो गया जी, इसम हो गया यानी नाम हो गया। ये तो एक ही वर्ड है, यानी ये तो सेम है उतरेगा। तो पहले इसका लिखो मैं, तो आई, दूसरा नंबर एम, तीसरा नंबर इसका क्या हो जाएगा आ, है ना, पुअर, लड़का का क्या हो जाएगा बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया जी, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रांसलेट बनाने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ पे ये रूल बताया गया, ठीक ना।
तो मैं जो वहाँ पे वर्ड एक वर्ड बना सकता था, मैंने वहाँ पे पहला दिन आप लोगों को एपोस्ट्रोफी एस ऑफ का यूजेस बताया, आज बताया कि एक साथ वर्ड कौन कौन जा सकता है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपका होमवर्क के लिए दिया गया है आज के लिए, है ना। इसे जो क्लास आप लोगों को हो गया, और आज के क्लास के बाद आप लोगों को होमवर्क दिया गया है। होमवर्क ये 2 है। अगर आप होमवर्क बनाते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि हाँ आपका कितना नंबर आ रहा है, और उसके बाद जाके आपका ये अगले सेशन से हो सकता है कि इसके अंदर अभी मतलब 4-5 क्लास के अंदर, 4-5 क्लास होने के बाद तब जाके हम इसके अंदर जीके का भी क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन है ना। क्योंकि अभी पहले वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ हमको अच्छे से समझ लेना, एक ही बार लेके नहीं आना, पहले समझ लेना 2-4 को कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी आपको इसमें ये क्लास में सेकंड क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो कुछ उसका अंश या इससे और भी बेहतर तरीका से हम अपने आप को तैयार करके आपके सामने लाके पेश कर सकता हूँ, ताकि आपको एक ही बार में उसमें समझ में आ जाए। ठीक है, जीके का क्वेश्चन अगली बार से 10 क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, यानी 5-6 क्लास हो जाएगा तब उसके बाद डालेंगे, अभी इस पे नहीं डालेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, पहले इस चीज़ को हमको समझना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बनाना, अपने नोटबुक पे बनाना, याद ये रखना है, नोटबुक पे कर लेना। ठीक है, नोटबुक पे आपको बनाना है। ठीक है, नोटबुक पे आपको बना के रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लेके आएंगे आपको, तो फिर वहाँ पे आप अपने आप को जांच करके फिर अपना स्क्वायर जो है आप, या आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से जुड़ना, वहाँ पे आप लोगों को कमेंट करने का ये नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इतना इतना नंबर मेरा आया सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।